बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के इस आयोजन में आपके लिए और मेरे लिए कितने गौरव की बात है कि हम उनके सामने उनकी कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने वाले आम लोग नहीं होते हैं, इस बात को आप जीवन में याद रखिए। कई लोग कई बार धर्म में जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, इसके पास कोई काम नहीं है, कथा सुनते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बार कथा किसने सुना? भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाई। चाहे कोई भी कथा आप देखेंगे, आप तीजा या जो व्रत रखते हैं तो उसको भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया है। और वही कथा, वही श्री राम की कथा जिसका स्मरण भोलेनाथ हर समय करते रहते हैं, जिनके कंठ पर राम सदैव रहते हैं। विश्व और राम, जीवन में जहां आपको आराम मिल जाए वो विश्राम है, और विश्राम केवल राम के साथ संभव है। आज के समय में क्यों जरूरत है हमें राम कथा की? बहुत सारे कथावाचक हो गए हैं, बहुत सारे कथाएं होती रहती हैं, लेकिन राम रसायन का प्रयास ये क्यों अलग है? राम रसायन का प्रयास इसलिए अलग है कि जिस तरीके से आप कई डॉक्टरों को देखते हैं कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो विज्ञापन के माध्यम से बताते हैं कि इस दवाई को हमने दिया, उसके बाद ये ठीक हो गए, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका परिणाम है। मैं आपको इस राम कथा के माध्यम से वो दिव्य रस जिसका नाम राम रसायन है, वो जो है, वो जो दवाई जो है, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में हर समय इसका आप सेवन करते रहें, तो देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। नवरात्र का पर्व चल रहा है, कितने आनंद की बात है कि नवरात्र के पर्व में अशोका रतन के महिला मंडल के सभी सदस्यों की भूमिका में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आप देखिए कि माता दुर्गा और श्री राम जी, रामनवमी जब हम मनाते हैं तो भी नवरात्र है, और विजयादशमी जब हम मनाते हैं तो भी जो है आप समझिए कि प्रभु श्री राम की भूमिका है। आखिर शक्ति के इस पर्व के बाद राम क्यों? कभी आपने सोचा है कि नवरात्र के बाद रामनवमी, इस नवमी के बाद विजयादशमी, भगवान राम जो है अधर्म के खिलाफ एक आवाज बुलंद करते हैं, रावण का वध करते हैं, क्यों करते हैं? और आखिर ये जुड़ाव कैसा है? ये जुड़ाव इसलिए है कि माता दुर्गा, माता भवानी, माता काली, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की आराधना करते हैं श्री राम रावण पर विजय के लिए। और जब भी याद रखिए, कोई भी शक्ति जब मर्यादा में है तो ही राम है। तो माता दुर्गा से श्री राम शक्ति लेते हैं, और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। तो जब भी किसी शक्ति का मर्यादा के साथ उपयोग होगा तो जीवन में सदैव कल्याण होगा, अधर्म का सदैव नाश होगा। आज अपने आसपास आप देखते हैं कि पाकिस्तान या कई देश में आज जो विकराल स्थिति है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शक्ति तो है लेकिन मर्यादा नहीं है। इसीलिए रामनवमी और विजयादशमी का ये जुड़ाव भगवान के साथ है, प्रभु श्री राम के साथ है। ऐसे ही जीवन में यदि आपके जीवन में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसके साथ मर्यादा भी जरूरी है। और जब भी समाज में शक्ति के साथ मर्यादा का संतुलन नहीं होगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, जो आज आप कई विश्व के कई देशों में आज आपको देखने को मिल रहा है। उसका कारण यही है कि उसके साथ माता शक्ति और मर्यादा का संतुलन नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान राम के नयन बड़े सुंदर हैं। आप देखिए कितने सुंदर नयन हैं भगवान के। कभी निहारा करें आप, मत लाइए कुछ भी प्रसाद आप, लेकिन अपना ध्यान उनकी चरणों में जरूर रख दीजिए। आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए आप। लेकिन समर्पण की कमी है हमें हमारे दिमाग में आधा ध्यान हमारे प्रसाद पे ही होता है।
फिर या कौन कौन आया है हम उसकी तरफ देखते हैं। भूल जाइए कौन आया था कौन नहीं आया था, आप उनकी चरणों में आ जाइए। और जिस दिन आप वास्तव में, दिखावे में नहीं, वास्तव में प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देंगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम समर्पण भी जो है उस तरीके का नहीं रखते हैं, इसीलिए आज समाज जो है दिग्भ्रमित हो रहा है। एक कथा मैं आपको बताता हूं। आज हम जटायु जी के बारे में चर्चा करेंगे। राम रसायन में कैसे एक आमिष भोगी मतलब मांस खाने वाले व्यक्ति को भी प्रभु श्री राम ने कैसे गति दी। जब उसको गति प्राप्त हो सकती है तो आपको और मेरे को गति क्यों नहीं मिलेगी यदि हम उनकी शरण में चले जाएं। लेकिन हम उनकी शरण में नहीं जाते हैं। जिस तरीके से आज के समय में आप एक दुकान जाते हैं, उसके बाद दूसरी दुकान में उसी रेट को पता करते हैं, फिर तीसरी दुकान में पहले दुकान के रेट को बताते हैं। चाहे कपड़े की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, हम जिस तरीके से डॉक्टर्स बदलते हैं उसी तरीके से अपनी श्रद्धा को बदल देते हैं। टीवी पे आपने देखा आज ये उपाय करना है, हाथ में 4 लिखे, जो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, 4 लिखिए हाथ में, अकूत धन संपदा मिलेगी। हम रोज 4 लिख लिए। आज हरे रंग का कपड़ा शुक्रवार को पहनिए, आपको ये मिलेगा। आप अपने पति को रिझाना चाहती हैं तो गुलाब का फूल अपने बालों पे लगा लीजिए। आप गुलाब के फूल लगा लिए। मैं तो आपको डायरेक्ट उन्हीं से मिला रहा हूं। कहां आप कोचियों के चक्कर में पड़ रहे हैं? सीधे उनके पास जाइए, सीधे श्री राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। और जिस जिस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो चाहे कोई भी हो, इस राम रसायन का दिव्य प्रसाद ऐसा है, चाहे वो शबरी हो। शबरी ने कभी भी केवल श्री राम कहा, राम राम कहा। प्रहलाद जी ने क्या कहा? केवल राम राम कहा, भगवान का नाम लिया। जब आपके जीवन में प्रभु के नाम के प्रति श्रद्धा आ जाएगी तो आपका जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा। आपको किसी प्रकार के टोटके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया के चलते हम इतने टोटकेबाज हो गए, हमको तो हमारे पास सीधा कनेक्शन होते हुए हम इधर से उधर घूम रहे हैं। एक बार दरबार में प्रभु श्री राम बैठे हुए थे। हनुमान जी आते हैं और बड़े प्रेम के साथ प्रभु श्री राम उनकी ओर देखते हैं, निहारते हैं कि मेरा भक्त दिन रात जो है मेरे बारे में सोचते रहता है, सदैव राम 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 जपते रहता है, इसे कोई पद देना चाहिए। हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी मैं चाहता हूं कि कोई पद आपको दिया जाए। जैसे विभीषण को पद दिया गया है, राजा बन गए विभीषण। सुग्रीव की आपने सहायता की, सुग्रीव राजा बन गए। और ना जाने कितने लोगों का आपने कल्याण किया है। हे हनुमान जी, कोई पद आप लीजिए, कोई पद मुझसे मांगिए। तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान विभीषण जी के पास कितने पद हैं? राम जी कहते हैं 1 पद। फिर हनुमान जी पूछते हैं सुग्रीव जी के पास कितने पद हैं? वो कहते हैं 1 पद। तो बोले, हनुमान जी बोलते हैं कि हे भगवान, जब उनके पास 1-1 पद है और मेरे पास तो 2-2 पद आपके हैं, और जिसे आपका पद मिल गया उसे किस पद की आवश्यकता है? इसलिए यदि जीवन में पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, उन्नति आप चाहते हैं तो उस पद को पकड़िए, उस पद का भार ग्रहण कीजिए। आप देखिए कि आप चाहे शबरी के रूप में आए, चाहे आप केवट जी के रूप में आए, चाहे आप गिद्ध के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए 2 प्रकार के फल होते हैं। एक फल वो
जिसमें आम है, अमरूद है, केला है, जो हमें सामने से दिखता है और एक समय आने के बाद वो पक जाता है। पकने के बाद आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, चाहे भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं या किसी को दान दे देते हैं या स्वयं खा लेते हैं। एक फल वो होता है जो जमीन के अंदर होता है, जैसे आलू हो गया, जिमीकंद हो गया, मूली है, प्याज है, ये सब अंदर फल है, ये दिखता नहीं है, परंतु इसको निकाला कैसे जाता है? इनको निकाला जड़ के साथ जाता है। और वहीं फलदार वृक्ष को, यदि आम का पेड़ यहाँ पर है, आपको सुंदर सुंदर आम खाने को मिल जाए तो आप इसे काटेंगे नहीं, उसमें खाद पानी डालेंगे। अमरूद का यदि फल है, जिसको हम बिही कहते हैं, जाम कहते हैं, यदि उसका सुंदर फल लगा हुआ है, आप उसको काटेंगे नहीं, उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन यहीं पर वो प्याज, आलू और अन्य सब्जियां या अन्य फल जो अंदर जमीन के हैं, उसे पूरा उखाड़ लिया जाता है। वैसे ही यदि जीवन में आप फलदार बन गए तो दूसरों को जब समाज के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के सहयोग के लिए अपने सामर्थ्य का जब आप उपयोग करने लग जाएंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने सामर्थ्य को, यदि आपके पास पैसा है और आप मदद नहीं कर रहे हैं, किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक समय के बाद जड़ सहित उखाड़ दिया जाएगा, जैसे इन फलों के साथ हुआ। इसलिए ईश्वर ने यदि आपको वो सामर्थ्य प्रदान किया है, वो शक्ति प्रदान की है, तो आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग समाज के कल्याण के लिए कीजिए। और जिस दिन आप समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा देंगे तो आप राम नाम के जप के प्रभाव को आप समझ नहीं सकते हैं कि आपके जीवन में कितने बदलाव आ जाएंगे। आप जितने लोग हैं, मैं दावा कहता हूं कि आप राम नाम का जप तो करिए। आज जब हम कथा का समापन करेंगे तो हम 11 बार कम से कम राम नाम का जप करके यहां से जाएंगे। और आप आज दिल खोल कर अपनी बात कहिएगा मन में। यदि आप ये सोचिए, मन में क्यों बात कही जाती है? ये बताइए कि आपके मन में भगवान है कि नहीं है? है मन में भगवान आपके? तो यदि मन में है भगवान और मन में बात कही जाए तो सुन ली जाएगी कि नहीं सुन ली जाएगी? आज वही प्रयास हम करेंगे राम रसायन कथा के माध्यम से। आप अपनी भावनाएं, आप अपने मन की बात, आप अपनी पीड़ा, आप अपने जीवन के अवरोध आज राम कथा में अपने मन में कह दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके हृदय में प्रभु श्री राम हैं तो आपकी उस पीड़ा को, आपके उस कष्ट को, आपके जीवन की इस अवरोध को जरूर पूरा कर देंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सुनने से जीवन के संशय दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। क्यों बजवाया जाता है ताली आपसे? ताली इसलिए बजवाया जाता है कि जीवन में जो संशय है, करें कि ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान का श्रृंगार कर देते हैं। यदि घर में लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान हैं, तो उनका श्रृंगार कर दिए या प्रसाद लगा दिए तो मन में आता है कि ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, ठीक से हमने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हमारे मन में इतने संशय चल रहे हैं। मैं हर बार कहता हूं कि आज के समय में सबसे अधिक संशय धर्म में ही है। कोई आप जा रहे हैं अशोकरतन के बाहर, कोई आपको प्रसाद दे देगा तो आपके मन में पहला संशय आएगा कि इस व्यक्ति ने प्रसाद में मुझको क्या मिला के दे दिया है। फिर आप अपने घर पहुंच जाएंगे, घर के सदस्य मत खाना, क्या पता प्रसाद में क्या मिला के दे दिए हों। ऐसा संशय हमारे जीवन में आ गया है और धर्म को लेकर सबसे अधिक संशय है। यदि हम प्रभु श्री राम की कथा सुनेंगे, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। नरसिंह पुराण में एक बात आती है, राम नाम जपताम कुतम भयं स्वरताप शमनेक भेषजम
पश्यतात मम गात्र सनिधो पावको यपि सलीला यतो धुना। इसका अर्थ आप समझिए, जब प्रहलाद जी पर नाना प्रकार के यातनाएं देने लग गए, उन पर अग्नि वर्षा की जा रही है, गर्म पानी डाला जा रहा है, कभी बहुत ठंड में उनको रख दिया जा रहा है, बहुत ताप में रख दिया जा रहा है, उसके बाद भी प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो हर समय भगवान का नाम जपते रहते थे। यदि आप अपने जीवन में प्रहलाद चाहते हैं या आप अपने घर में प्रहलाद चाहते हैं तो आपको प्रभु श्री राम का नाम का जप करना होगा। मैं श्री राम जी का ही नहीं कह रहा हूं, आप जो भी आपके आराध्य हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आप उनका नाम लीजिए। चाहे आप राधा जी का नाम लेते हो, चाहे आप भोलेनाथ का नाम लेते हो, चाहे आप कोई भी भगवान का आप नाम लेते हो, श्रद्धा के साथ लीजिए। यदि श्रद्धा विश्वास रूपणे, यदि कोई भी चीज में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो चीज फलीभूत नहीं होगी। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य आपको दवाई दे दे और आपको उस पर भरोसा ना हो तो कोई हालत में आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आपने हर स्थान पर ईश्वर की कल्पना करने लग गए, हर स्थान पर आप ईश्वर को एहसास करने लग गए, प्रहलाद जैसा, प्रहलाद से तो यही पूछा गया ना, कहाँ है तेरे भगवान? उन्होंने बोला यहाँ है मेरे भगवान। जिस दिन ये सामर्थ्य, जिस दिन ये विश्वास आपके मन में आ गया कि हाँ इस घंटी में मेरे भगवान है, यहाँ पे मेरे भगवान है, वहां पर मेरे भगवान है, तो आप मान के चलिए ईश्वर जरूर आते हैं। कभी भक्त का मान भगवान नहीं घटाते हैं। भगवान तो एक बात कहते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं इस मानस में कि मानो एक भक्ति करना था। मैं सिर्फ भक्ति को मानता हूं। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भगवान ने भक्ति के बल पर अहम भक्त पराधीन, भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त के नियंत्रण में रहता हूं। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भक्त के अधीन होते हैं भगवान, परंतु वैसा अधीन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि आप में भी राम रसायन का तत्व है, हनुमान जी जैसी श्रद्धा है, कहते हैं ना कि जहां पर भी राम कथा होती है हनुमान जी उसका श्रवण करने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें सबसे आनंददायक कोई बात लगती है तो प्रभु श्री राम का नाम है। यदि किसी के जीवन में आप सोचिए कि भगवान राम के साथ कौन कौन है। भगवान राम के साथ हनुमान जी हैं, भगवान राम के साथ माता जानकी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब शक्ति संपन्न हैं, लेकिन सब मर्यादा में हैं। उसका कारण प्रभु श्री राम हैं। आज के समय में कल ही मैं देख रहा था कि एक बच्चा मोबाइल पकड़े हुए था, मां रोक रही थी और उस बच्चे ने थोड़ी देर देखा अपनी माँ को। आपने भी वीडियो में देखा होगा, थोड़ी देर बाद वो बच्चा अंदर से आता है, एक बल्ला उठाता है और अपनी माँ को मार देता है। आपके कई परिवार के सदस्य बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होंगे। एक दुखद कहानी मुझे याद आती है। जिस देश में राम है, जिस देश में माता कैकेयी के बारे में प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं किया जबकि 14 वर्ष का वनवास उन्हें हो गया, वैसे देश में आज कैसी घटनाएं हो रही हैं। बच्चे यदि 9 बजे तक बाहर हैं, बेटी है तो भय लगने लग गया है, क्योंकि हमारा आचरण धर्म सम्मत नहीं रह गया है। आप यहाँ पर पंडाल में यदि पूजा पाठ या कोई भी चीज यदि धर्म के अनुरूप यदि आचरण हो जाता है तो आपके मन से भय समाप्त हो जाता है। लेकिन वो भय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसका कारण है कि धर्म के प्रति हमारी आस्था घट गई है। और इस संसार को समुंदर कहा गया, सागर कहा गया, लेकिन एक दवाई भी बताई गई कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। नाम लेते ही ये भव सिंधु जो है, आप मान के चलिए कि जीवन में यदि आप आह्लाद चाहते हैं, प्रहलाद चाहते हैं, तो नाम का जप आपको करना होगा। जहां पर भी आप रहें, प्रभु श्री राम का नाम आप जपते रहें। इसीलिए कहा गया कि मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित यही जपत पुरारी।
यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। संसार के जितने भी पुराण हैं उसके सार जो है वो राम भगवान हैं। इसीलिए भोलेनाथ नित्य प्रतिदिन हर समय जो है प्रभु श्री राम का जाप करते रहते हैं, कहते रहते हैं राम राम राम। और यही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो दिव्य औषधि है उसका नाम इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आपका जीवन जो संचय में है, जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। आज के समय में लोग कहते हैं कि गारंटी नहीं वारंटी का समय है, लेकिन राम कथा के माध्यम से अशोका रतन की अपनी बहनों और माताओं से मैं कह सकता हूं कि यदि कोई गारंटी दे सकता है तो केवल राम कथा है जो आपको गारंटी प्रदान कर सकता है। पर श्रद्धा वैसी होनी चाहिए आपकी। नहीं मिलेगा आपको कहीं, वारंटी लिखा रहता है 6 महीने की वारंटी, 1 साल की वारंटी, लेकिन गारंटी कोई नहीं देता, गारंटी भगवान देते हैं आपको। और आज के इस समय में हम व्हाट्सएप फेसबुक में इतने जुड़ गए हैं कि कोई भी ज्ञान की बात आती है तो हम इतने ज्ञानी हो गए। पहले गांव में ऐसा होता था कि एक व्यक्ति विद्वान होता था, एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति विद्वान है, बड़ा होशियार आदमी है। अब हमारे व्हाट्सएप में इतनी बातें ज्ञान की आने लग गई कि हर व्यक्ति ज्ञानी हो गया, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। पंडित जी जो बात बता के गए उसको तो मैं कल व्हाट्सएप में देखी थी, बोलेंगे आप थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप इतना ज्ञान अर्जित करने लग गए हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में ठहर नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, जिसके चलते जीवन का कल्याण नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज से नवरात्र का ये पर्व चल रहा है। नवरात्र के इस पर्व में आप संकल्प लीजिए कि घर में राम नाम का जाप होगा। आप 11 बार करें, 21 बार करें, जितनी भी आपको सुविधा हो उतनी आप करें, तो आपके जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा जो है वो आती रहेगी। और याद रखिएगा, प्रभु से मांगना क्या है ये भी आप जान लीजिए। रोना यदि सीखना है तो राम से सीखिए, हंसना यदि सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखिए। और यदि मैं आपको जीवन में बता देता हूं, एक राजा ने घोषणा की, एक बहुत अच्छी कहानी, आप बड़े दिल से सुनिए। एक राजा ने घोषणा की कि मेरे दरबार में जितने लोग हैं और गांव के जितने लोग हैं वो आ जाएं और महल में जो जो सामान रखा हुआ है उसे ले जाएं। लोगों की भीड़ हो गई, दूर दूर से लोग आने लग गए। कोई राजा के मुकुट को ले गया, कोई राजा के सिंहासन को ले गया, कोई सोने के जो सिक्के होते हैं उनको ले गया। अलग अलग तरीके से सब जो सामान मिला वो ले जाता गया। लेकिन एक व्यक्ति बैठे हुए थे बड़े शांत भाव से। वो क्या किया आपको पता है? उन्होंने राजा को पकड़ लिया, बोले मैं तो इनको ले जाऊंगा। इसका सार मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण जब लेटे हैं तो उनके पास अर्जुन भी है और दुर्योधन भी है। तो भगवान से क्या मांगते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं भगवान मुझको तो केवल आप चाहिए। लेकिन दुर्योधन, अरे मेरे को तो अक्षुणी सेना दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है मैंने तुमको दिया। दुर्योधन मनी मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा था, अपने जाकर अपने मामा को बताता है। अर्जुन तो बहुत बेवकूफ निकला, वो चाहता तो मुझसे पहले मांग सकता था, उसने केवल केशव को मांग लिया। तो शकुनी बड़े चतुर थे, वो बोले अरे मूर्ख, उसने तो सब कुछ मान लिया, वैसे चीज मांग लिया जो उसको जिताएगा ही। और जिस पक्ष में भगवान आ गए, जिस पक्ष में राम आ गए, जिस पक्ष में कृष्ण आ गए, उसकी जीत तो होगी ही। वैसे ही उस व्यक्ति ने राजा से राजा को मांग लिया। अब आप सोचिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उपलब्धियां, एक डबल स्टोरी से एक जगह का प्लॉट,
एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 3 गाड़ी से 4थी गाड़ी, 5वीं गाड़ी से 6वीं गाड़ी, मोबाइल में आईफोन में ये आ गया है, एप्पल में ये वाला है। क्या चाहिए आपको? या तो आपको भगवान चाहिए, तो मैंने आपको सीधा सुलभ मार्ग बता दिया कि आप ईश्वर से क्या मांगिए। मांगने का भी तरीका है, लेकिन ईश्वर से हम इतनी छोटी छोटी बातों को मांगते हैं। ये भगवान लाइट आ जाता, देखिएगा कभी कभी हम भगवान को जब लाइट में उलझा देंगे, तो वास्तव में जब जीवन में आपको लाइट देना होगा तो भगवान कैसे करेंगे? अरे ये तो अशोक रतन की बहनें हैं क्या, कुछ दिन पहले लाइट के लिए बोली थी, इनके काम को थोड़ी देर बाद करता हूं। हम छोटी छोटी बातों में भगवान को उलझा रहे हैं। कुछ चीजें तो हम स्वयं कर सकते हैं ना। तो मैं वही चाहता हूं कि हम भगवान से निवेदन करें, जब आग्रह करें तो सो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल ब्रह्मांड में यदि कहीं विश्राम है तो राम नाम में है। तो आइए एक संकीर्तन करेंगे, उसके बाद जटायु जी की कथा में प्रवेश करेंगे कि राम जहां आ जाते हैं तो वो घर कितना सुंदर हो जाता है। अपने घर को, अपने हृदय को आइए इतना सुंदर बना दें, इतना खूबसूरत बना दें कि जिस तरीके से हनुमान जी के हृदय में सदैव जो है राम दरबार विद्यमान रहते हैं, वैसे ही आपके हृदय में प्रभु श्री राम जो है स्थापित रहे। लेकिन भगवान तभी स्थापित होते हैं जब वहां पवित्रता होती है, शुद्धता होती है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि जीवन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, वहां भगवान स्थापित नहीं हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके दिल में प्रभु श्री राम स्थापित हो जाएं, तो आइए अपने घर को सजा दें। जिस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले वार्म अप होता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले वार्म अप करा रहा था। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। कथा बहुत सारे हम सुनते रहते हैं। भगवान राम जी के चरित्र में इतनी बातें हैं कि हर बातों से सार निकलता है। चाहे वो केवट जी हों, चाहे गिद्धराज हों, चाहे माता शबरी हों, राम रसायन से जीवन में किसी को प्रतिष्ठा मिलती है, किसी को अभयता मिलती है, किसी को शांति मिलती है, किसी को संतोष मिलता है। और आज के समय में संतोष की सबसे अधिक कमी है। हमारे जीवन से संतोष का अभाव हो गया है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी, श्री संत कहे प्रभु में ही संतोष है, प्रभु के नाम में ही संतोष है। अंतिम में सब बातें घूमकर कहाँ जाती हैं? नाम में ही आ जाती हैं। जीवन में जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं रहेगा, उसके आगे आप आ लगा देंगे, असंतोष हो जाएगा, तो आप जीवन में कोई भी जाप कर लें, कोई भी पाठ कर लें, बड़े से बड़े आयोजन आप करा लें, आप तो मातृ शक्ति इतने सामर्थ्यवान है कि मुझे जानकारी भी मिली कि बहुत बढ़िया भागवत कथा भी आप लोग कराए, बहुत सारे अच्छे आयोजन आप लोग कराते हैं। लेकिन जिस दिन अशोका रतन महिला मंडल ये संकल्प ले ले कि हम जो है ऐसा संस्कार, ऐसी नैतिक शिक्षा, ऐसी बातें हम अपने इस रहने वाले लोगों के बीच रखेंगे जिसे आने वाली पीढ़ी युगों युगों तक याद करे। काम हम कैसा काम करना चाहते हैं अभी, क्योंकि आज के समय क्या हुआ, 10 रुपए का रिचार्ज का समय आया है। वैसा मत कीजिए, लाइफ टाइम रिचार्ज कीजिए जीवन को। जिस दिन हम काम ऐसा करेंगे अशोका रतन के लिए कि लाइफ टाइम रिचार्ज कर जाएं, कि आपको आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे याद करें कि हमारी परदादी थी, हमारी पर नानी थी, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें आज जो अशोका रतन में आप देख रहे हैं, इन बातों के पीछे में अशोका रतन महिला मंडल का योगदान है। उस समय हमारे घर की सभी महिलाओं ने ये बात सोची थी। क्या आप ये नहीं चाहते? आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मंदिरों में लिखा रहता है इनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में। एक समय के बाद वो मिट जाता है।
लेकिन आप सोचिए कि हम पर जो है मुगलों ने कितना आक्रमण किया। आज प्रसाद को लेकर कितने परेशान हैं हम लोग। जो प्रसाद हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करता है, हमारे यहाँ अंतिम समय में व्यक्ति को महाप्रसाद खिलाया जाता है कि उसे सदगति मिल जाए, उसको गति मिल जाए। उस प्रसाद में ये बातें आ रही हैं। और इतने वर्षों तक मुगलों का शासन हमारे देश में रहा, कैसे हमारे देश की संस्कृति को, कैसे हमारे देश की सभ्यता को बचा कर रखे होंगे हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग। आप इस बात को सोचिए कि आज हम राम मंदिर में, अशोका रतन के राम मंदिर में बैठ पा रहे हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान है। नहीं तो हम सब फादर और चादर वाले हो जाते हैं। कोई नहीं बचता, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये सोचिए ना, आप अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं, अभी टीवी देखने से रोक नहीं पा रहे हैं, मोबाइल देखने से नहीं रोक पा रहे हैं। कई व्रत त्योहार के बारे में बच्चों से पूछ दीजिए, उनको कुछ नहीं पता। ऐसे समय में जब इतने आक्रमण हो रहे थे, उसके बाद हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए ना जाने कितने साधु संत, कितने लोगों ने जो है अपनी जान की आहुति दे दी, निछावर कर दिया अपने प्राणों को। हजारों वर्ष से ये सनातन धर्म जो है चलते आ रहा है। मैं आपसे ये भी कहता हूं कि विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, नील नदी या हेमस्टर नदी या विदेश की जितनी नदी है, उसके किनारे कहीं पूजा नहीं होती है। सिर्फ हमारे यहाँ पूजा होती है, चाहे वो गंगा जी के किनारे हो, चाहे यमुना जी के किनारे हो, चाहे नर्मदा जी, गंगा जी, सरस्वती जो वहां से उद्गम है, बाकी बाद में विलुप्त हो जाती हैं। जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनके किनारे आरती होती है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। हर स्थान पर प्रभु श्री राम को महसूस करना ही जीवन का एक सार है। और सामने रहने से कुछ नहीं होता। रावण भी प्रभु श्री राम के सामने था। कोई कह दे कि मैंने भगवान को देखा है, तो रावण भी कह सकता था कि मैंने तो राम को देखा है। फिर उसके जीवन का कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके जीवन में अभिमान था। और जब तक आपके जीवन में अभिमान रहेगा, ना आपको राम मिलेंगे, ना हनुमान मिलेंगे। इसलिए अभिमान का त्याग कर दीजिए। और जिस दिन आप अभिमान का त्याग कर देंगे, और भारत देश के इस भोर का नाम क्या है जानते हैं आप? इस भारत देश के भोर का नाम राम है। इसीलिए हम सुबह कहते हैं राम राम। भारत देश के हर उदाहरण में आपको राम दिखेंगे। मैं आपको कोई दवाई दे दूं जो सबसे बढ़िया दवाई हो, उस दवाई का नाम क्या बोलूंगा मैं? आप रामबाण। यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए कुटिलता कर रहा हो, तो मैं कहूंगा कि विभीषण है। दो भाइयों की जोड़ी देखूंगा, तो मैं कहूंगा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। दो भाइयों को मिलता देखूंगा, तो मैं कहूंगा कि राम भरत मिलाप हो रहा है। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो उसको मैं कह दूंगा कि रावण है, ये दुष्ट है। लेकिन आप सोचिए कि रावण को मारे कितने वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए। वैसे हमारा धर्म विज्ञान सम्मत है। अपने घर में बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को बताइए, जब विश्व में घड़ी और समय लोगों को पता नहीं था, उस समय से हमारे यहाँ के साधु संत जो हैं नवग्रह बना रहे हैं। उस समय से जो है हमको ग्रहण के बारे में पता है। अभी तो आपके पास व्हाट्सएप आ जाता है, अशोक रतन ग्रुप में आ जाएगा कल से इतने बजे ग्रहण है। लेकिन उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था। तो क्या था? हमारे पास हमारी धर्म, हमारी संस्कृति थी, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता था कि आज ये ग्रहण है, आज सूर्योदय इस समय होगा। और उसके आधार पर संकल्प लेकर जो है कोई भी पूजा पाठ को शुरू कराया जाता था। पूरी पद्धति वैज्ञानिक है भारत की।
महाराज जी जो है आपको पूजा में जो जल देते हैं तुलसी जी उसमें मिला देते हैं। कोरोना काल में सबसे अधिक तुलसी हम लोगों ने खाया होगा, एंटीबायोटिक है। तो आप सोचिए यदि आप मंदिर जाते हैं, यदि प्रतिदिन आप मंदिर जाते हैं तो महाराज जी ने 3 बार यदि आपको दे दिया तो आपके शरीर में उतनी एंटीबायोटिक चली गई, इसलिए मंदिर जाया जाता है। उस स्थान पर जहां बैठते हैं वहां धूप, अगरबत्ती, तमाम चीजों की सुगंध होती है। उसके माध्यम से जो आसपास कितने कपूर जलाए हम लोगों ने कोरोना काल में। और अभी तो वो हीलर आ गए हैं, आज के हीलिंग करते हैं, जो बताते हैं कि नमक पानी से नहाइए आपका ऑरा ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका ऑरा तभी ठीक होगा जब उसमें अध्यात्म का पुट आ जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता, क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता, उनकी आराधना करने से चेहरे में चमक आती है। यदि चेहरे में चमक चाहिए तो उनकी आराधना से ही चमक आएगी, खूबसूरती वहीं से है। यदि मन बहुत अच्छा है, आप सूर्पनखा जो है लक्ष्मण जी को, राम जी को रिझाने जाती तो बड़ी खूबसूरत बन के जाती है, पर भगवान आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान अंदर की खूबसूरती को पहचानते हैं। यदि आपके जीवन में अंदर की खूबसूरती है तो ही आपके जीवन में कल्याण है। काजल लगे किरकिरा, सुरमा सही न जाए, जी नैनन में राम बसे, दूजो कौन समाए। इन आंखों में राम को बसा लीजिए। जैसे आप काजल लगाते हैं और भी क्या क्या लगता है वो भी लगाते हैं, लेकिन इन नैनन में राम को बसा लीजिए, बहुत आंखें खूबसूरत हो जाएंगी, आप मृगनयनी हो जाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं काजल लगे किरकिरा, सुरमा सही न जाए, जी नैनन में राम बसे, दूजो कौन समाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इस देश, इस राष्ट्र का नाम राम है, इस विराट राष्ट्र का रूप स्वरूप राम है, और इसकी शांति का नाम सीता है, इस देश की भक्ति का नाम सीता है। जब जब कोई दुष्ट और जब जब कोई अधर्मी इस शांति को भंग करने का प्रयास करता है तो हमारे यहाँ के साधु संत, पशु पक्षी जो हैं मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। गिद्ध अदम खगामिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। इसको अपने मन में रखिएगा कि गिद्ध अदम जो हमेशा गिद्ध आमिष भोजन करने वाला, उसको भी भगवान ने गति दिया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, गति मिलना बहुत अलग चीज है। आप यदि किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपका उसने छोटा काम कर दिया, चले भाई आप आए हुए हैं आपका काम कर दिया जाए, लेकिन यदि आपको गति चाहिए तो हमारे राम तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि जिसकी व्याख्या कहीं नहीं जा सकती। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। केवल प्रेम पसंद है प्रभु श्री राम को, माता जानकी को। करुणा निधान है वो। जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड का नाम कुछ रख देती हैं, कुछ नाम से बुलाती हैं, माता जानकी जो है राम जी को करुणा निधान के नाम से बोलती थी। आप सोचिए। और आज हम अपने करुणा निधान के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी विचार करना होगा। क्या हम उनकी बातें सुनते हैं?
क्या उनकी बातों का स्मरण करते हैं? जीवन में पति पत्नी जब संतुलन बनाकर चलते हैं तो बड़े से बड़ा काम, असंभव से संभव काम हो जाता है। माता जानकी और प्रभु श्री राम इस संसार में मानव रूप में इसलिए आए कि आप और मुझ जैसे तुच्छ लोग कभी ना हो ना चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, हम जैसे तुच्छ लोगों का कल्याण हो जाए। राजा राम जो है वो मर्यादा स्थापित करने के साथ साथ समाज को ये बताना चाहते थे कि यदि आपके जीवन में है, इस संसार को दुखालय कहा गया है, यहाँ कष्ट पीड़ा तो रहेगी रहेगी। जब भगवान को मिला है तो मैं और आप कहाँ लगते हैं बताइए? जिस प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। जो कृष्ण भगवान मथुरा में कंस को मारते हैं, उन्हें मथुरा वृंदावन छोड़ना पड़ता है। गोपियां और तमाम लोग विरह में रोने लगते हैं, उन्हें द्वारिकाधीश बनना पड़ता है। आखिर भगवान ऐसे उदाहरण क्यों आपके सामने रख रहे हैं? क्योंकि हम जानते थे भगवान कि इस कलयुग में जो है, जब हमारे पास समय नहीं रहेगा और हमारे पास उतना वक्त देने को नहीं रहेगा, व्यस्तताएं इतनी अधिक हो जाएंगी, तो भगवान ने कहा कि एक बार चाहे राधा कह लीजिए, चाहे राम कह लीजिए, और प्रेम मूर्ति प्रेमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि यदि आप राम 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 कहते हैं तो उसमें भी राधा भी है और माधव भी हैं। कैसे हैं? रा से राम और माँ से माधव, राधा भी है और माधव भी है। प्रेमानंद जी महाराज इस बात को कहते हैं। इसलिए आप जो भी नाम लेते हैं आप उसका जाप करते रहिए और प्रभु श्री राम को चित्त में उतारने की कोशिश कीजिए। जीवन में यदि मर्यादा नहीं है, जीवन में आपके स्वयं में नियंत्रण नहीं है, तो मानस आप कितना भी सुन लीजिए, आपके जीवन का कल्याण नहीं है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब भी पूजा पाठ या कथा होती है तो लोग क्या कहते हैं? 10 मिनट मुंह दिखाकर आ जाता हूँ। हम सब बोलते हैं ऐसा। किसी के यहाँ कथा चलती है, अरे आज उसके यहाँ जाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, मुंह दिखाकर आ जाते हैं। और तो और किसी के यहाँ बैठने जाना है, शोक का काम है, दुख का काम है, उसमें भी हम कहते हैं अरे वो हमारे यहाँ सुख दुख में आता है, उसके यहाँ हमको जाना पड़ेगा, मुंह दिखाकर आ जाते हैं। और तो और कथा में जब हम ये बात कहने लगते हैं कि मुंह दिखाकर आ जाते हैं, फिर आप भगवान को भी सोच लीजिए, मुंह दिखाकर चले जाएंगे। क्या चाहते हैं? भगवान स्थापित रहें आपके शरीर में, हर के शरीर में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर के शरीर में भगवान राम है, ईश्वर तत्व है हम उन्हीं की संतान हैं। सिर्फ हमने पहचाना नहीं अपने आप को। इसी को पहचानने का नाम जो है राम रसायन है। और जिन जिन लोगों को ये राम रसायन औषधि जो है जिनके जीवन में आया, उन्होंने अपने जीवन को जो है राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। देखिए दिया कौन है? मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि अशोका रतन महिला मंडल में सामर्थ्य कितना, ये भी आप जान लीजिए। हनुमान जी को वरदान किसने दिया है? अष्ट सिद्धि और 9 निधि का माता जानकी ने दिया है। तो हमारे भारत की भक्ति, हमारी भारत की शांति, हमारे भारत की बेटियां, हमारी भारत की माता और बहनों में इतना सामर्थ्य है कि वो किसी भी व्यक्ति को यदि वो पात्र है उसे अष्ट सिद्धि और 9 निधि दे सकती हैं। इसीलिए मैं आज आप लोग पर भरोसा करते हुए, ये जानते हुए, ये संकल्प के साथ कि आप जो है संकल्प ले लीजिए कि हमें अशोका रतन में धर्म की गंगा को प्रवाहित करना है। इसके लिए अष्ट सिद्धि हो चाहे 9 निधि हो, सभी का जो है हम उससे सुसज्जित कर देंगे अपने अशोका रतन को। लेकिन गरबा में हम जो है इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिस तरीके से गरबा का आयोजन होता है, आयोजन कोई भी खराब नहीं होता, उसका सार होना चाहिए। अभी गणेश जी में बहुत अच्छा पंडाल लगा था, बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया,
लेकिन क्या बच्चों को उसमें आपने कितनी चीजें सिखाई? क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी दुविधा है। उनको ये लगता है कि इतने बड़े राम भगवान, उनको वनवास हो गया जिसको आप इतना मानते हो, माता जानकी को जो है इतना कष्ट झेलना पड़ा। आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जैसे वो बच्चे निकलेंगे कॉलेज में तो इतनी सारी बातें आ रही हैं कि आपका बच्चा दिग्भ्रमित हो जाएगा। आपका बच्चा दिग्भ्रमित होकर जीवन को जी नहीं पाएगा जैसे उसे जीना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि जटायु जी जो हैं, प्रभु श्री राम उनका कैसे कल्याण करते हैं। गिद्ध, अदम, खग, आमिष भोगी कैसे उनके जीवन का कल्याण करते हैं। और मैं और आप, क्या हमारे जीवन का कल्याण प्रभु श्री राम नहीं करेंगे? इस बात का विचार हमें करना होगा। भगवान जब वनवास की ओर निकलते हैं, गोदावरी का तट है और वहीं गोदावरी के तट पर गिद्धराज से प्रभु श्री राम की भेंट होती है। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। गिद्धराज से भेंट भई, गिद्धराज से भेंट होती है प्रभु श्री राम की, वहां उनकी प्रीति बढ़ती है। वनवास में भगवान राम जो है पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं, माता जानकी है। आप एक चीज देखिए कि हमारे घर के सियाने बैठते कहाँ हैं? घर के सामने बैठते हैं, घर के आगे बैठते हैं, और जो युवा पीढ़ी वो अंदर बैठ जाती है। वैसे ही गिद्धराज जो हैं उस पर्णकुटी के बाहर बैठे रहते थे और प्रभु श्री राम से चर्चा करते रहते थे। और प्रभु श्री राम और गिद्धराज जी आपस में जब चर्चा करते थे तो प्रभु श्री राम कहते थे कि आप तो मेरे पिता राजा दशरथ के मित्र हैं और उस नाते आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तो गिद्धराज भी कहते थे कि राम, मेरा कोई पुत्र नहीं, इस जंगल में मुझे ऐसा लगता कि भगवान ने मेरे कल्याण के लिए तुम्हें भेज दिया है। तुम्हें पिता के रूप में मैं मिल गया और मुझे पुत्र के रूप में तुम मुझे मिल गए। इस तरीके से गिद्धराज के साथ प्रभु श्री राम का वो प्रेम भाव बहुत प्रगाढ़ होते चला जाता है। जब भी प्रभु श्री राम वन की ओर जाते, लक्ष्मण भैया वन की ओर जाते, तो माता सीता जब पर्णकुटी में बैठी रहती थी तो गिद्धराज जी वहीं पर घूमते रहते थे। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग घर की रक्षा करने के लिए या घर को देख रेख के लिए आसपास बैठे रहते हैं। कोई भी यदि हमारे घर में बाहर बैठा है कोई बुजुर्ग, चाहे वो जोमेटो वाला है, चाहे कुरियर वाला है, चाहे कोई भी आए, कौन है, कहां से हो तुम, कैसे कैसे आ गए अंदर तक, ऐसे हमारे घर के बुजुर्ग आज भी कुछ नहीं होगा तो खांसेंगे वो। उसका मतलब ये है कि वहां कोई बैठा है। वैसे ही गिद्धराज जो है उस पर्णकुटी में बैठे रहते हैं। और गिद्धराज जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे भगवान गति प्रदान करते हैं। गिद्धराज जी और संपाति दो भाई थे, दोनों गिद्ध थे और दोनों में जो है प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सूर्य भगवान को छूने के लिए जाएगा। और उस समय दोनों के बीच जब प्रतिस्पर्धा चलती है और सूर्य भगवान के एकदम निकट पहुंच जाते हैं तो उस बीच जो है संपाति जी के पंख जल जाते हैं और गिद्धराज जटायु जो है भगवान, क्योंकि वो उनकी अंतरात्मा में राम तत्व तो था ही, राम रसायन तो था ही, वो भगवान सूर्य को जो है प्रणाम करके नीचे आ जाते हैं और संपाति के पंख जल जाते हैं। वो संपाति जो है कहराते हुए एक पहाड़ की कंदराओं में जाकर गिर जाते हैं। वहां पर एक चंद्रमा नाम के संत आते हैं। वो उनको क्या कहते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो उनको कहते हैं कि त्रेता युग में
माता जानकी को ढूंढते हुए कोई व्यक्ति आएगा, कोई वानर आएगा, वो जो है राम भगवान के बारे में बताएगा, माता जानकी के बारे में बताएगा, और तुम उस समय जानकी मैया के बारे में बता देना। उसी समय तुम्हारे पंख फिर से सजीव हो जाएंगे। और वास्तव में यही होता है। जिस दिन संपाति जो हैं माता जानकी का पता बताते हैं, थोड़ी देर के लिए उनके सभी पंख सजीव हो जाते हैं। आप सोचिए, आप केवल पता बताए हैं। यदि आप अपने जीवन में सोच लिए कि आपने कोई व्रत आप त्योहार के बारे में जब आप किसी को बताते हैं, उसका पुण्य है ये। कोई किसी ने पूछा कि मुझे 16 सोमवार करना है, कैसा करना है, मुझे ये वैभव लक्ष्मी की पूजन करनी है, कैसे करनी पड़ेगी, मुझे इस व्रत त्योहार को करना है, कैसे करना पड़ेगा। यदि केवल आप बता देती हैं तो भी आपको पुण्य मिल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संपाति ने केवल पता बताया और इसके जीवन का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। वहीं जो जटायु हैं, वो गिद्धराज जो हैं, वहीं आसपास गोदावरी के तट के आसपास घूमते थे। एक कथा ये भी आती है कि एक भाई दूसरे भाई के पंख को जब जलते हुए देखता है, जब संपाति जो हैं अपने भाई जटायु के पंख को जलते हुए देखते हैं तो अपने पंख को उसके ऊपर रख देते हैं कि मेरा भाई मत जले। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के समय में तो ऐसा समय आ गया है कि हम ये कोशिश करते हैं कि क्या भाई हो चाहे बहन हो चाहे जो हो, उसी का जो होना हो जाए। हमेशा पूज्य राजन जी महाराज कहते हैं कि आज के समय में जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, भाई भाई के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, बहनों बहनों के बीच में पट नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, इसलिए राम रसायन की आवश्यकता है। कि आप सोचिए, जिस सिंहासन के लिए लड़ाई हुई थी राम राज्य में, उन्होंने एक तिनके के भांति राम जी जो है आज रात में बताया जाता है और कल सुबह निकल जाते हैं वनवास के लिए। जिसके लिए लिया जाता है भरत जी, वो आते हैं और नंदीग्राम में जो है वनवासी जैसा रहने लगते हैं। और अयोध्या की संपत्ति कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं थी। अयोध्या की संपत्ति राजा दशरथ ऐसे राजा थे जिसे इंद्र भी आधा सिंहासन देते थे कि आप यहाँ बैठिए, क्योंकि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने जो है भगवान के साथ सभी की मदद की थी, अपनी सेनाओं को दिया था, जिसके चलते जो है उनका इतना मान था। ऐसे सिंहासन को जो है, ऐसी संपत्ति, ऐसी लालसा, ऐसी अभिलाषा को जो है हमारे देश के राम, हमारे देश के भरत, हमारे देश के लक्ष्मण जो है ठुकरा देते हैं। लेकिन आज भाई के बीच जो विवाद है वो बड़ा दुखद है। 22 जनवरी को हम राम मंदिर का भव्य निर्माण तो कर लिए, लेकिन तब सफल होगा जब एक भाई दूसरे भाई के बारे में विचार करने लग जाएगा, एक भाई दूसरे भाई के बारे में उसकी भावनाओं को समझने लग जाएगा। कभी कभी याद कीजिएगा, जिसको आप याद करते रहते हैं उसका फोन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं। अरे मैं तो आपको आज ही याद कर रहा था, आप ही का नाम बार बार स्मरण में आ रहा था। कई बार ऐसा होता है, कोई गाना जो है हम दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा, कोई गाना हमारी जुबान पर आ जाता है, हमको दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। वैसे ही यदि आप अपने जीवन में राम को गुनगुनाना शुरू कर देंगे तो दिन भर आपके जीवन में हर सांस में राम आने लग जाएंगे। ऐसे गिद्धराज जो है जटायु प्रभु श्री राम के आसपास घूमते रहते हैं। और एक बात और बताते हैं गिद्धराज कि उनका संबंध राजा दशरथ से कैसे है। गिद्धराज बताते हैं कि एक बार राजा दशरथ को पता चलता है कि शनिदेव जो हैं राजा दशरथ की कुंडली में आने वाले हैं। तो बड़े क्रुद्ध होते हैं राजा दशरथ, अरे शनि मेरी कुंडली में कैसे आ जाएंगे। वो धावा बोल देते हैं शनि जी भगवान के पास। शनि जी कहते हैं, इंद्र भी समझाते हैं कि ये चक्र है जिसे सबको पूरा करना पड़ता है, इसीलिए हे भगवान मैं आपकी कुंडली में आ रहा हूँ, मैं नीति से बंधा हुआ हूँ, आप मुझे क्षमा करिए। लेकिन राजा दशरथ मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि मुझसे तुमको युद्ध करना पड़ेगा।
बार बार समझाते हैं शनिदेव, लेकिन वो मानते नहीं हैं। जैसे शनि की दृष्टि राजा दशरथ के रथ पर पड़ती है, वो रथ जलकर राख हो जाता है और राजा दशरथ गिरने लगते हैं। जब राजा दशरथ गिरने लगते हैं तो यही जटायु अपने पंख को फैलाकर राजा दशरथ को अपने पंख में बैठा लेते हैं और नीचे ले आते हैं। इस प्रकार से राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा करते हैं। इस तरीके से राम जी के पिताजी यानी दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता हो जाती है। इसीलिए राम जी, कभी कभी हम बाहर जाते हैं, कोई छोटा बच्चा देख लेते हैं तो हमको लगता है कि हमारे घर का बच्चा है। कोई बुजुर्ग, जब हम लोग इंदौर में मैं पढ़ता था तो इंदौर में एक माता थी जो भोजन कराती थी, तो ऐसा लगता था कि बाहर भी कोई माँ है। उसी तरीके से जब आपको कोई बाहर इतना अपनत्व वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो लगता है कि नहीं, आज पापा जैसे, मम्मी जैसे, आप मेरी बिल्कुल मम्मी जैसी बातें करती हो, आप मेरी बिल्कुल दीदी जैसी बातें करती हो। वैसे ही भगवान राम को एहसास होता है कि ये तो बिल्कुल मेरे पिता तुल्य हैं। और भारत का गिद्ध भी देखिए, गिद्ध की नजर कैसी होती है आपको पता है? गिद्ध की नजर नीचे होती है, वो ऊपर घूमते रहता है और जो भी चीज देखता है आमिष भोजन, उस पर वो नीचे आ जाता है। लेकिन आज हमारी दृष्टि कहां जा रही है? हमारी दृष्टि, आप सोचिए, हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, कहां नहीं पहुंचे हम? पृथ्वी के नीचे का क्या है हम जानने लग गए हैं। हमारे गोताखोर जो हैं समंदर के नीचे जा रहे हैं कि समंदर के नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। लेकिन उस गिद्धराज की दृष्टि देखिए, नीचे दृष्टि होने के बाद भी उसके मन में कितनी पवित्रता है, कितनी निष्ठा है, कितना समर्पण है। और आज कैसे लोग हमारे देश में घूम रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता की घटना हो, हृदय विदारक घटना है, चाहे वो बेटियों को फ्रिज में काट कर रखने वाले लोग हो जा रहे हैं। उस देश को गिद्ध की आवश्यकता है, जितनी राम की आवश्यकता उतनी गिद्ध की भी आवश्यकता है। वो गिद्ध जो भारत की शांति, भारत की भक्ति का कोई हरण करने वाला हो, उससे मुकाबला कर सके। आज ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? हर घंटे में बच्चों के साथ, 5 साल के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, विश्व में, देश में ये क्या स्थिति आ गई है? उसका सबसे बड़ा दुखद कारण यही है कि हम जो है वैसे कड़े नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन कड़े कानून बन जाए ना, तो इनकी दृष्टि जो है, जिस दिन उनकी आंखें नोच ली जाएंगी और जिस दिन इन पर धर्म का नियंत्रण आ जाएगा, या नियंत्रित लोग जिस तरीके से आज जा रहे हैं समाज में, जिस तरीके से वैमनस्यता फैला रहे हैं, यदि उनको नियंत्रित कर लिया गया तो आप मान के चलिए कि जीवन में शांति का वास हो जाएगा। और जब जब भारत की शांति का कोई भी हरण करेगा तो आप मान के चलिए कि हमें गिद्ध के रूप में आना होगा। एक कथा और आती है, महाभारत के समय में जब द्रौपदी का चिरहरण होता है तो उस सभा में बैठे सब लोग जो हैं मौन होकर देखते रहते हैं। मेरी काकीश्री ने बहुत अच्छा उस पर पुस्तक भी लिखा है, गंधारी, अब तो पट्टी खोलो गंधारी, बहुत अच्छा लिखा उसमें। आप सोचिए, द्रौपदी, क्या भीष्म रोक नहीं सकते थे? क्या द्रोण रोक नहीं सकते थे? लेकिन किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए भीष्म पितामह को भी सैया के बाण में सोना पड़ा। और इसीलिए द्रोण इतने विद्वान होते हुए भी उनको भी सजा मिली। जो जो उस पाप का भागी था सबको सजा मिली, क्योंकि जब नारी पर कोई हमला होगा, नारी शक्ति पर कोई हमला होगा, और यदि आप उसका मुकाबला या आप यदि उसका विरोध नहीं करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो सजा तो आपको मान के चलिए कि आपको भी उस बाण की शैया में सोना होगा। और वहीं पर हमारे गिद्धराज जी हैं,
कि जिस तरीके से रावण भेष बदल कर आता है और माता जानकी को ले जाता है और माता जानकी की आवाज जैसे गिद्धराज के कानों में गूंजती है। गिद्धराज समझ जाते हैं कि कोई अनहोनी है। गिद्ध जी जो हैं कुटिया के आसपास आने लगते हैं और कहते हैं, जानकी बेटी सीते तुम मत घबराओ, मैं आ गया हूं। ये बात कौन कह सकता है? एक पिता जो अपने आप को, अपने कर्तव्यों का जिसे बोध हो कि मेरे घर की बहू, मेरे घर की बेटी पर किसने हमला कर दिया। सोचिए, पक्षी था वो भी सामान्य पक्षी नहीं, गिद्ध था वो ढांढस बना रहे माता जानकी को, माता जगदम्बा को, माता लक्ष्मी को। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करहूं जातु धन करनासा। पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं इससे लड़ने में सक्षम हूं। और जिस तरीके से रावण पर वो हमला करते हैं, धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटत पबी, पर्वत कहूं जैसे। जैसे कोई पर्वत है, रावण को लगने लग गया कि मैनाक पर्वत जो है उड़कर हमला कर दिया हो, ऐसे गिद्धराज जो हैं उस रावण पर, उस अधर्मी पर हमला करते हैं और पूरी शक्ति के साथ रावण को चेतावनी देते हैं, हे रावण, भारत की मर्यादा, भारत की भक्ति, भारत की शक्ति सीता है, छोड़ दे, ये मेरी पुत्री है। लेकिन रावण जो है वो सोचता है कि ये तो बूढ़ा पक्षी जटायु है। जटायु इतने जोर से हमला करते हैं कि रावण मूर्छित हो जाते हैं। रावण कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा हमला जो है जटायु जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत की संस्कृति देखिए आप, भारत का पक्षी, उस युग में पशु पक्षी भी कितने अनुशासित रहते थे। जब रावण को मूर्छा आती है तो चाहते तो उसकी आंखों को नोच लेता जटायु, लेकिन नहीं नोचते हैं जटायु जी। वो सोचते हैं कि इसको होश आ जाए तब इसको सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही उनको मूर्छा से जैसे रावण बाहर आते हैं तो उसके बाद जटायु जी पर वो हमला कर देते हैं, जटायु जी पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन जटायु जी अंतिम तक प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी बात वो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जीवन में जो कर्म है वो हमें मिलेगा ही। कई बार आप सोचते होंगे कि आपने कोई अच्छा काम किया, उसका फल आपको नहीं मिला, लेकिन इस बात को आप समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर आप लाइन में लगे हुए, कई कहानियां आप सुनते होंगे कि एक व्यक्ति को खून की आवश्यकता थी, लेकिन अस्पताल में ना जाने एक व्यक्ति कहां से आ गए और वो खून देने को तैयार हो गए। आप समझते हैं वो कौन है? भगवान के रूप में ही कोई व्यक्ति वहां आया है। आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में थे, आपका पर्ची गुम गया, कोई आपको अपने साथ ले जाकर कहीं पर बैठा दिया, माता जी आप यहाँ बैठे रहिए, आप अपने परिवार के साथ भटक गए हैं, एक समय के बाद आपके घर वाले यहाँ ले जा लेंगे। आपको क्या लगता है कौन है वो? वही तो भगवान है। हम क्या सोचते हैं भगवान धनुष बाण लेकर आएंगे, बहुत सारे हाथ दिखेंगे, ऐसा नहीं है। उसी रूप में भगवान आए हैं। उस रूप में भगवान आकर आपकी मदद कर देते हैं। इसलिए आप अपने कर्म को, अपने आचरण को, चरण सबसे सुंदर राम और जानकी के हैं, क्योंकि उनका आचरण बहुत सुंदर है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में आपका आचरण अच्छा हो तो आप उनके चरण में चले जाइए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस तरीके से जटायु जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के बाद कहराते हुए राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं।
और जमीन पर गिरने के बाद वो प्रभु श्री राम को स्मरण करते रहते हैं। भगवान राम उनकी आवाज सुनते हैं, अरे ये तो जटायु जी की आवाज है। वहीं पर प्रभु श्री राम पहुंचते हैं और जटायु जी को अपनी गोद में रख लेते हैं। आप सोचिए, आमिष भोजन करने वाला जीव, उसको भगवान अपनी गोदी में रखते हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण जब आपको राष्ट्र के लिए होगा, आपको संस्कृति के लिए होगा, तो प्रभु आपको खुद अपनी गोदी में बिठाएंगे, खुद अपनी गोदी में हाथ फेरते हैं। ये सब कैसे हुआ जटायु जी? भगवान की आंखों में अश्रु हैं, बहुत दुखी हैं। और वहीं पर आप देखिएगा, वहीं पर सुग्रीव जी भी हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसको देख रहे हैं। आप भगवान को देख रहे हैं कि भगवान आपको देख रहे हैं, इसे आप स्पष्ट कर लीजिएगा। एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि जब भगवान जो है गिद्धराज को पड़ा देखते हैं, गिरा देखते हैं, तो भगवान देखते हैं। और वहीं पर सुग्रीव पर जब बाण चलाते हैं भगवान, तो सुग्रीव भगवान राम को देखता है। दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपके जीवन में अभिमान है, आपके जीवन में कलुष विचार हैं, आपके जीवन में कहा जाए संतोष नहीं है, तो भगवान आपको नहीं देखेंगे, आप उनको देखेंगे। और जिस दिन गिद्ध के जैसे समर्पण, गिद्ध के जैसे विचार भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए आपके मन में आ जाए, तो भगवान खुद आपको देखने लगते हैं, जैसे गिद्ध जी को भगवान देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? भगवान आपको देखे कि आप उनको देखें? हम छोटी छोटी बातें जरूर करते हैं। हमको अच्छा लगता है कि कोई हमको वीआईपी दर्शन करा दे, और वीआईपी दर्शन करने के बाद हम भगवान जो लौटने के बाद अपनी बातों को जब हम साझा करते हैं, तो ज्यादातर लोग जो हैं ये नहीं बताते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसे था, भगवान की ललाट कैसी थी, भगवान के कोप कुंडल कैसे थे, भगवान कैसे दिख रहे थे, भगवान के जो तिलक वो कैसे था, भगवान की चूड़ामणि कैसे थी। बताएंगे वहां पर रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप जैसे वहां से अयोध्या जी से निकलेंगे, वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां डोसा इडली सब मिलता है। फिर आगे जाएंगे तो एक बहुत अच्छा मॉल है जहां कपड़ा सस्ते में मिलता है। अरे भगवान के बारे में कब बताओगे? आप देखिएगा, तीर्थ यात्रा से जब कोई व्यक्ति लौटता है तो भगवान के बारे में कितना बताता है। और नहीं होगा तो पन्ना के बारे में बताएंगे कि वहां पे पंडित जी बहुत लूट रहे थे, हमसे दुनिया भर के दान दक्षिणा करा रहे थे, लेकिन वहां पर जो है आप भगवान का नाम अभी भी नहीं ले रहे। इसलिए आप सोचिए ना, आप वैसी जगह में जाकर भी भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, वहां से लौटकर आने के बाद भी भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो गिद्धराज जिसे भगवान ने अपना पिता तुल्य माना, वो गिद्धराज भारत की शक्ति, भारत की शांति, भारत की भक्ति के लिए अपने प्राण को निछावर कर देते हैं और गिर पड़ते हैं। इसीलिए भगवान उसे अपनी गोद में आसरा देते हैं। जीवन में चाहे इस जीवन की यात्रा में एक भी अच्छा आप काम कर जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिस तरीके से गिद्धराज जी की ये कथा आपको ये बताती है कि उन्होंने जीवन में एक बहुत अच्छा काम ये किया कि राम काज किया। आप अपने जीवन में यदि छोटा सा भी कोई अच्छा कार्य किए हैं तो तुरंत तो परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन एक समय के बाद उसका परिणाम आपके जीवन में जरूर दिखेगा। इस बात को आप मानिए, क्योंकि जीवन में जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम इतनी जल्दी नहीं आता है। कई बार हम ये भी सोचते हैं, अरे वो तो इतने अच्छे आदमी इतने कष्ट पा रहे हैं, वो तो सबकी मदद करते थे उसके बाद कष्ट पा रहे हैं, वो तो हमेशा भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं पर भी वो कष्ट पा रहे हैं। लेकिन आप जीवन को इसी जो आप देख रहे हैं उतना ही जीवन नहीं है, इसके पहले और इसके बाद का हिसाब किताब बहुत अलग है। आपका ये जो शरीर है, ना जाने किस किस रूप में आपने जन्म लिया है, और ना जाने किस समय का क्या डेटा रिचार्ज करा के आप आए हुए हैं।
कुछ लोगों का वाईफाई काम बड़ा अच्छा करता है, इसलिए अच्छा करता है क्योंकि वो उन्होंने उस समय ऐसा कनेक्शन लिया हुआ है, इसलिए उनका भी काम है। तो जीवन में ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसे इंसान को भोगना पड़ता है, इसे इंसान को ग्रहण करना पड़ता है। और आप अपने जीवन में हमेशा जो है, मैंने पहले भी कहा कि राम नाम जपताम कुतम सर्वताप शमनेक भेजजम। राम नाम का जाप जो है यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो हर ताप हर शोक से जो है आप अपने जीवन की बाधा को दूर कर सकते हैं। इसीलिए भागवत जी में एक कथा आती है, भागवत जी में एक श्लोक आता है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि आप जीवन में छोटा सा भी अच्छा कार्य, पुनीत कार्य, समाज के लिए कार्य, मानव के लिए कार्य किए हैं, उसका फल मिलेगा। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक गोल्ड तस्तरी, एक सोने की तस्तरी जो है भगवान ने स्वर्ग से भेजा, और उसकी बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, इसे आप स्मरण कीजिएगा। उसमें एक ही शर्त ये थी कि जो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान का सच्चा आराधक है, जो वास्तव में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचता है, वही व्यक्ति जो है इस तस्तरी को प्राप्त कर सकता है। जब वो तस्तरी के लिए आकाशवाणी होती है तो 40 किलोमीटर के पूरे दायरे में रोशनी हो जाती है, लेकिन सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उस तस्तरी किसी को मिलती नहीं। जो उसको छूता था वो रोशनी चली जाती थी। लोगों ने खूब लंगर लगवाए, खूब मिठाइयां बंटवाई, अस्पताल खुलवाए, और ना जाने कितने प्रकार के विधान किए गए, और उसके बाद वो व्यक्ति जाते थे, उसके बाद भी जो है वो जो सोने की तस्तरी है उसकी चमक गायब हो जाती थी। मतलब आप सच्चे भक्त नहीं हैं। ऐसा बहुत दिन तक चला, और एक गांव का व्यक्ति जो किसी माल गुजार के यहाँ काम करता था, वो माल गुजार के यहाँ काम करता है, वो कहता है अपने मालिक से कि मैं कुछ दिनों के लिए जो है वो तस्तरी को देखने जाना चाहता हूँ, मुझे आप 2 दिन का अवकाश दे दीजिए। उसके बाद उसके मालिक जो है उसको अवकाश दे देते हैं। वो रास्ते में निकलता है, बढ़िया मोटी मोटी रोटी, जो मोटी वाली रोटी आती है वो 2 उसको बना लेता है, और उसके बाद रात में जब वो पहुंचता है मंदिर में जहां वो तस्तरी रखी होती है, वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो मोटी रोटी को खाता है। उस मोटी रोटी को खाता है और एक तो और रखा रहता है। उसके मन में आता है कि क्यों ना दूसरी रोटी को भी खा लेता हूँ, फेंकाएगा कोई मतलब नहीं है, अन्न का अपमान हो जाएगा। उसके बाद जो है वो दूसरी रोटी को भी खा लेता है। सुबह स्नान करता है, और उस मंदिर की लाइन में लगने के बाद जो है वहीं पर एक बूढ़ी माँ बैठी रहती है, झुर्रियां रहती हैं, बाल पके रहते हैं, और वो कहती है कि बेटा मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। वो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है, कहता है कि हमारे गांव में तो कोई भूखा सोता नहीं, कोई आपको प्रसाद नहीं दिया क्या? बोले नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। उसके मन में आत्मग्लानि होती है। वो कहता है कि काश उस रोटी जिसको मैं एक्स्ट्रा खा लिया, जिसे ज्यादा खा लिया, उसको यदि मैं बचा लिया होता तो इस रोटी को कहीं न कहीं जो है मैं इस बूढ़ी माँ को खिला देता। लेकिन वो कोई बात नहीं माँ, तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, भगवान सबका कल्याण करते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उनके सामने, भगवान के सामने सब व्यक्ति एक बराबर है माँ। तुम इतना बस रखो, इतना धैर्य रखो कि राम नाम का जप करते रहो। ऐसा करके वो व्यक्ति उनको समझाते हैं, और ये बोलते बोलते जो है उस व्यक्ति के आंसू जो है उसके भिक्षा पात्र में गिर जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस तस्तरी के पास पहुंचता है, और उस तस्तरी के पास जैसे पहुंचता है तो उस तस्तरी जो किसी से नहीं जगमगा रही थी, जिसकी रोशनी बार बार गायब हो जाती थी, चली जाती थी, उसकी रोशनी आ जाती है, और 40 किलोमीटर तक जो है पूरी रोशनी हो जाती है। लोग सियावर रामचंद्र की जय। अब इसका सार क्या है? इसका सार यही है कि वो व्यक्ति जो है समर्पित भाव से, यदि आपके आंखों में आंसू भी आ गए, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी आ गई, आपने भगवान के
स्वरूप को, चित्र को देखकर आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई तो भी बात बन जाएगी। यदि आपने भगवान जैसे रो दिया, मुस्कुरा दिया तो भी बात बन जाएगी। उस व्यक्ति की आंखों के आंसू की जो गहराई थी वो सागर से भी अधिक थी। इसके चलते जो है उसे सबसे सच्चा और अच्छा भक्त माना गया। इसीलिए आप अपने जीवन में, मैंने आपको पहले भी कहा, सर्वमस्य धर्मस्य त्रायते महतो जाता, मतलब आप अपने जीवन में यदि एक भी पुण्य का काम करते हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। उसी तरीके से गिद्धराज जी जो हैं वो एक अच्छा काम ये करते हैं कि राम काज करते हैं और माता जानकी की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। और इस तरीके से जटायु जी जो पक्षी है उनके जीवन का कल्याण जो है वो भगवान राम के हाथों लिखा रहता है और वो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। इसीलिए कहा कि दरस लाग प्रभु राखूं प्राणा, दरस लाग रखूं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं माता सीता, माता जानकी को रावण जो ले गया, मैं जो मेरे से बन सका, जो मेरा सामर्थ्य था, हे भगवान मैंने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन मैं रोक नहीं पाया। हे भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए, आपको बताने के लिए अब तक अपने प्राणों को अपने शरीर में रखा हुआ था। अब क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे जटायु जी, शरीर को आप संभाल लीजिए, प्राण को मैं संभाल लूंगा। और वहीं पर सुग्रीव को ये कहते हैं, सुग्रीव को जब अभिमान होता है तो सुग्रीव को कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम अभिमानी हो इसलिए तुम्हें गति वैसी नहीं मिल पा रही है, वैसी तुमको भक्ति नहीं मिल पा रही है। तुमको मैंने देखा है, तुमने मुझको नहीं देखा है। और यहाँ पर जटायु जी को भगवान ने पहले देखा है। जीवन में ऐसे काम कीजिए कि भगवान की दृष्टि आप तक चली जाए। आज जिस दिन भगवान की दृष्टि आपके कार्यों पर पहुंच गई तो आपको बताने की, पोस्टर लगाने की या दुनिया भर में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही जगमगा जाएंगे। इसीलिए जटायु जी का ये प्रसंग जिसमें जटायु जी रोते हुए, भगवान जो है कितने भावुक हैं, अपने भक्त के कष्ट को देखकर राम कैसे भावुक हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल भरी नयन, बहुत मार्मिक प्रसंग है ये। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आंखों में भगवान के आंसू हैं, प्रभु श्री राम की आंखें डबडबाई हुई हैं, परंतु आपको पता है कि भगवान अपने आंसू को गिद्ध जी के ऊपर, गिद्धराज के ऊपर गिरने क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान राम आदेश दे देते हैं अपनी आंखों को कि हे आंख, एक भी अश्रु की धारा गिद्धराज पर गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गिद्धराज के शरीर में घाव है। यदि मेरे आंख के आंसू की बूंदें यदि गिद्धराज जी के घाव पर पड़ गई तो उसे पीड़ा होगी। इतने करुणामयी हैं प्रभु श्री राम। और वहीं पर कृष्ण जी के समय आप ध्यान कीजिए कि किस तरीके से भगवान कृष्ण जो हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से सो पग धोए। अपने आंखों के आंसू से जो है भगवान कृष्ण जो है सुदामा के पैर को धो देते हैं। और वहां पर क्या कहते हैं? आंखों को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें त्रेता युग में रोक दिया था, ए आंखों की बूंदों, ए आंसुओं, मैंने तुमको रोक दिया था, लेकिन मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं कि जी भर के बहो, इतना बहो कि मेरे जो भक्त, मेरे प्रिय सखा, मेरे मित्र, इसके कष्ट को का जो है हरण हो जाए, इसके कष्ट की जो पीड़ा है वो दूर हो जाए। दोनों में अंतर आप समझ पाए क्या है? यहाँ पर आंसू को रोक देते हैं भगवान की पीड़ा होगी, क्योंकि घाव में नमक, क्योंकि हमारे आंसू में नमक होता है तो भक्त को पीड़ा होगी। लेकिन जब पैर में बेवैया हो जाए, पैर थोड़ा छिल जाए, थोड़ा उसकी सिकाई करना हो तो गर्म पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आज बह जाओ, दिल खोल कर बह जाओ। और इस तरीके से जो है भगवान के आंखों से आंसू अविरल धारा बहने लगती है और सुदामा जी के पैर को पानी लाने
उसके पहले ही परात में जो पात्र होता है, परात में सुदामा जी का पैर है और भगवान के आंसू से ही सुदामा जी का पैर धुल जाता है। ऐसे हैं भगवान। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इस तरीके से ईश्वर जो है, यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हैं, तो भगवान आपका कल्याण जरूर करते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जीवन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि भक्ति कीजिए, क्योंकि भगवान जो है मानो एक भक्ति करनाता। भगवान ने शबरी को का भी उद्धार किया समाज में। यदि आप उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो राम की शरण में आपको आना होगा। और जिस दिन आप राम के शरण में आ गए तो आप मान के चलिए कि भगवान जो है आपके जीवन का कल्याण कर देंगे। गिद्ध अदम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महात्माओं को जो नहीं मिला वो गिद्धराज जी को मिला। भगवान हाथ फेर रहे हैं गिद्धराज जी पर, गिद्धराज जी पर हाथ फेर रहे हैं। आंख नैनन में, आंख में आंसू भरे हुए हैं और गिद्धराज जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। और इस तरीके से गिद्धराज जी जो है अपने शरीर को त्यागते हैं और उनको वो स्थान मिलता है, वो हरिधाम मिलता है जो अच्छे अच्छे लोगों को की किस्मत में नहीं होता है। हजारों साल की तपस्या करने के बाद भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। ऐसे गिद्धराज जी की मुक्ति जो है भगवान जो है उन्हें सदगति प्रदान करते हैं। तो राम रसायन की कथा का ये पहली कथा जिसके माध्यम से हम आपको ये बता रहे थे कि किस तरीके से गिद्धराज को भगवान राम की भक्ति से गति मिलती है। यदि आप अपने जीवन की गति अच्छी चाहते हैं तो गिद्ध के तरीके से समर्पण भाव, समर्पित भाव से राम भगवान की राम काज में अपनी भक्ति को लगाएंगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध गयूं हरिधाम, तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। आप समझिए इस बात को, राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भगवान राम ने नहीं कर पाए, वनवास हो गया था उस समय, लेकिन गिद्धराज जी का अंतिम संस्कार भगवान राम करते हैं और पूरे यथोचित उन्हें हरिधाम भेजते हैं। राम कथा के माध्यम से मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में संस्कार और नैतिक शिक्षा को जरूर लाएं अपने आसपास। ऐसा वातावरण निर्मित करें, ऐसा प्रसाद बने। मैं हर बार अपनी कथा में कहता हूं, उसके बाद कथा को विश्राम यहाँ पर देंगे। कल की कथा में हम जो है अंगद के पैर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अंगद का पैर इतना मजबूत हो गया। 2 बार माता सीता पर बातें आई हैं। एक बार स्वयंवर के समय में जब कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था तो प्रभु श्री राम ने धनुष उठा लिया, तो उस समय वो धनुष इतना हल्का कैसे हो गया। और एक वानर अंगद जो अपने पैर को जय श्री राम कह के रख देता है तो बड़े बड़े लोग उसको हिला क्यों नहीं पाते हैं। कल इस पर हम चर्चा करेंगे। आप भी अपने मन में ऐसे विचार, अच्छी बातें सोच कर आइए जिससे अच्छी बातों का आदान प्रदान हो सके, अच्छी बातें आप अपने साथ ग्रहण करके ले जा सकें। मैं आपसे यही कह रहा था कि राम भगवान इतने दयालु हैं कि वो हर व्यक्ति का कल्याण करते हैं। माता शबरी का उन्होंने कल्याण किया, विभीषण का उन्होंने कल्याण किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राम के दरबार से खाली लौट जाए। माता जानकी के चरणों में, माता श्री राम के चरणों में, लक्ष्मण भैया के चरणों में, और यहाँ तो बजरंगबली बैठे हुए हैं, इनके चरणों में आप अपने जीवन को लगा दीजिए। और जिस दिन आप अपने जीवन को यहाँ लगा देते हैं तो आपके जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद 11 बार जो है हम अपने मन में जो भी हमारी कामना है, जो भी आपकी इच्छा, जो भी एक भक्ति के मार्ग के लिए मनवांछित जो फल है उसके लिए
जो भी बातें आपके मन में होंगी, हम 11 बार जो है श्री राम जी का जाप करेंगे। पहले राम जी का जाप कर लेते हैं, उसके बाद भजन, उसके बाद आरती। पहले राम जी का 11 बार हम जाप कर लेते हैं। सभी मेरे साथ जो है, पहले आप सभी अपने आंखों को बंद कर लें। बोले सियावर रामचंद्र की जय।